शराबबंदी कानून है क्या, और अगर आप इसके लपेटे में आते हैं तो क्या कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। शराब सेवन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब पीते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस पर 50,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। तो शराब पीते हुए अगर आप पकड़े गए तो 50,000 का जुर्माना आपको देना होगा। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा आपको उठानी पड़ेगी। पहली बार अगर जुर्म करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो 5 साल की सजा होगी। वहीं अगर दोबारा पकड़े गए तो 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। शराबबंदी कानून के प्रावधानों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त कर लिया जाएगा, ये भी प्रावधानों के तहत। सामूहिक शराब के सेवन पर सख्ती है, यानी कि अगर सामूहिक तौर पर शराब का सेवन किया जा रहा है तो वो भी कानूनी दायरे में ही है। अब सामूहिक जुर्माने का प्रावधान हालांकि खत्म कर दिया गया है, नहीं है। शराब सेवन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, और कार्रवाई के तौर पर आप पर जुर्माना किस रूप में आएगा। अगर आप पीते हुए पकड़े गए शराब तो 50,000 तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो शराबबंदी कानून, पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू हुए तकरीबन 3.5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया उसे हम कितना कर पाए। लगातार शराब की जब्ती भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन इससे न्यायालय के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता हुआ। और न्यायालय का सीधा और साफ सवाल है कि आखिर तैयारी आपकी किस रूप में है, क्योंकि लगातार संख्या के बढ़ने से न्याय मिलने में भी विलंब। त्योहारों के सीजन में आतंकी बिहार में अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे सकते हैं। खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकी बिहार में भी आत्मघाती हमला कर सकते हैं। निशाने पर सार्वजनिक स्थानों के अलावा खासकर सुरक्षा बलों और उनसे जुड़े संस्थान या ऑफिस हो सकते हैं। खुफिया इनपुट मिलते ही एटीएस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के साथ साथ रेल, पुलिस और सभी सुरक्षा खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया है। बिहार के 1 दर्जन से अधिक जिलों, जिनमें पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, नवादा और मुजफ्फरपुर, ये तमाम वो जगह जहां पर प्रशासनिक अमले को सतर्क रहने को कहा गया है। अधिकारियों को हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एटीएस से मिली सूचना के बाद रेल पुलिस मुख्यालय भी हरकत में आ गया है। पटना के रेल एसपी सुजीत कुमार ने सभी रेल डीएसपी से लेकर थानेदार तक को सतर्क करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए। मामला है कि 6 और दीपावली पूजा में बहुत से यात्री आते और जाते हैं, जिसके लिए हम कभी जीआरपी और आरपीएफ दोनों संयुक्त से हम लोग छापेमारी वगैरह करते हैं ताकि यात्री को तकलीफ न हो। मेटल डिटेक्टर ये सब, मेटल डिटेक्टर भी है जो संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करते हैं, असामाजिक तत्व द्वारा कहीं बम न लगाया जाए, इसे हम चेक करते हैं। तो इस आतंकी अलर्ट के बाद मुजफ्फरपुर में चौकसी बढ़ती जा रही है। ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। देश के कई प्रमुख शहरों में आतंकी अलर्ट को लेकर मुजफ्फरपुर में अलर्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि जो डॉग स्क्वाड है और एसएसबी की टीम है ट्रेनों की जांच में लगी है। जीआरपी उनका सहयोग कर रही है और जीआरपी के मदद से यह पूरी कवायद ट्रेन में और स्टेशन पर चलाई जा रही है। यात्रियों के सामान की जाँच हो रही है। जीआरपी के प्रभारी हैं, क्या क्या कैसे है ये सब? ये आतंकी हमला के लेके और आगामी जो पर्व आ रहा है दीपावली और छठ, इसके लिए जाँच किया जा रहा है। रेल पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार, और ये जांच कल से ही लगातार जारी है। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ बिंदु है सुरक्षा के? सुरक्षा का बिंदु है आतंकी हमला के लेके और नशाखुरानी के विरुद्ध अभियान हम लोग चला रहे हैं, पर्चा भी बांट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा मुहिम है वह रंग लाएगा और बेहतर परफॉर्मेंस इसके देश भर में देखने को मिलेंगे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो इससे पहले भी अलर्ट जारी हुआ था और हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से आतंकी रेल को निशाना बना सकते हैं। देखिए रियलिटी चेक में कहां सुरक्षा चुस्त और कहां सुस्त नजर आई। मौसम त्योहारों का है और आतंकियों की नजर बिहार पर है। निशाने पर कई रेलवे स्टेशन है
इसको लेकर समस्तीपुर रेल मंडल की तरफ से 16 से ज्यादा जिलों के स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। सवाल है कि क्या स्टेशनों पर दिख रहा अलर्ट का असर? क्या दिख रही है मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था? इन सवालों के जवाब तलाशने न्यूज 18 की टीम ने कई स्टेशनों का रियलिटी टेस्ट किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कहीं भी कोई पुलिस के कर्मी जांच करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। अभी दोनों तरफ जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये दोनों प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ट्रेनें हैं लगी हुई और आप देख सकते हैं ये सप्त क्रांति एक्सप्रेस है जो जा रही है, साथ ही साथ जो संपर्क क्रांति है वो जा रही है। लेकिन अभी किसी प्रकार की चेकिंग पुलिस के द्वारा या फिर जीआरपी या फिर आरपीएफ जो दोनों के संयुक्त तौर पर जांच अभियान होती है वो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे में जो रेलवे के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त किया है और अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर किसी प्रकार की हलचल कम से कम मुजफ्फरपुर में दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इसे और सुरक्षा के मद्देनज़र इसकी परख करनी होगी, खास करके पुलिस अधिकारियों को जांच पड़ताल बढ़ानी होगी। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इस प्रकार की कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की तरह ही हालात सीतामढ़ी स्टेशन पर भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। रेल यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, ना ही यहाँ कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है और न ही किसी तरह के जांच की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस सुरक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट है? जी नहीं, सुरक्षा होना चाहिए सुरक्षा जी। क्या कुछ आया है तो चेकिंग की आप लोग का हुआ है? नहीं, अभी तो हम अभी के स्टेशन पे किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं? जी नहीं। आप बताइए सर, आप लोग आए हैं यहाँ पर, किसी तरह का सुरक्षा देखे हैं चेकिंग? कोई सुरक्षा नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। खगड़िया स्टेशन के हालात मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल अलग दिखे। खगड़िया स्टेशन पर जीआरपी के जवान भी दिखे और लोगों के सामान की चेकिंग बखूबी की जा रही है। जो जितने भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके सभी का जो है सो बैग से लेकर के चेकिंग की जा रही है। किसी भी अनजान व्यक्ति को देख करके वहाँ पे उनकी तलाशी की जा रही है। पूरा स्टेशन एक तरह से देखें तो खगड़िया जीआरपी पुलिस के द्वारा जो है सो मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी लोगों पे निगरानी रखी जा रही है। ये खगड़िया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर है। खगड़िया स्टेशन की तरह ही पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता दिखी। आरपीएफ के जवान प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और लोगों की जांच भी कर रहे हैं। अररिया कोट स्टेशन छोटा है, स्टेशन पर यात्री भी कम है, लेकिन यहाँ पुलिस वालों की मौजूदगी दिखी जरूर। फारबिसगंज और जोगबनी जो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, क्योंकि नेपाल की खुली सीमा है 100 किलोमीटर की, तो वहाँ से थ्रेटिंग ज़्यादा है। वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यानी न्यूज 18 के रियलिटी टेस्ट में जो तस्वीरें सामने आई उसमें यही दिखा कि कई जगहों पर अलर्ट का असर है, पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जैसे स्टेशनों पर किसी तरह की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। मतलब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हमारा जो मकसद था वो मकसद